हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, और इससे पहले हम दो सिस्टम्स पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका एक छोटा सिस्टम था आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको एक फिजियोलॉजी लिखनी है, जो मैंने डायग्राम दिया है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। तो वो अपन अभी एक और दो टॉपिक आएगा आगे, वहाँ भी फिजियोलॉजी देखनी है, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिया वो। और अभी हमने स्टार्ट किया है थर्ड सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ चुके थे कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है तीन चीज़ों से मिलकर कंसिस्ट होता है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड की हमने बात की थी। ब्लड के दो कंपोनेंट हमने देखे थे कि ब्लड के चार कंपोनेंट थे। चार कंपोनेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है ब्लड आपका। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जहाँ पर प्लाज्मा एंड आरबीसी की हमने बात की थी। तो प्लाज्मा में एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 55% जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम, जिसका 55% प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है, कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर, सॉल्ट्स, लिपिड्स एंड हॉर्मोन्स जो है इसके अंदर होते हैं, और स्पेशली रिच इन प्रोटीन होता है। फ्लोट करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी के अंदर इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, हमने बात की थी। आरबीसी की स्मॉल बाइकॉनकेव डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं, ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है यहाँ पर। और रेड कलर का एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, एक जो ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। यहाँ अपन सपोज़ करें कि अगर हम जो है ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर जो आपके चार स्ट्रक्चर हैं, ये कैसे दिखती हैं ब्लड के अंदर, अगर हमें अलग करना है इन्हें, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्कस किया है वहाँ पर, कि आपको इजीली समझ में आ जाए। कि मैंने एक ब्लड सैंपल लिया आपका, ये है ब्लड सैंपल मैंने यहाँ पर लिया है, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग मतलब मैंने इसको एक, जैसे आप मिक्सी में यूज़ करते हैं तो एक मशीन आती है, ब्लड सैंपल्स की जो वेसल्स हैं मैं उस मशीन में रखता हूँ और उसे सेंट्रीफ्यूग घुमाता हूँ। तो घुमाने के बाद तेज़ी से जब घूमते हैं 5 to 10 मिनट्स के अंदर, तो ये आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको, अब ये जो वेसल है, वेसल में पहले ये सारा यूनिफॉर्म था, और अब ये ब्लड यूनिफॉर्म नहीं है। अब आपको ये कुछ लेयर्स यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ पर सेपरेशंस हुआ है कुछ चीज़ों का। क्या सेपरेशन है? नीचे जो आपको डार्क पार्ट दिख रहा है, ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ध्यान से देखें एक बार कि ये जो डार्क पार्ट है, ये क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं। और इसके ऊपर ये आपको जो एक वाइट कलर का छोटा सा स्लिट दिख रहा है, यहाँ पर आपकी कंटेन है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और ये जो ऊपर का पार्ट है आपके, जो थोड़ा सा लाइट पार्ट है, पेंसिल से किया हुआ है यहाँ पर, ये है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वाटर है, आयंस हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस। इजीली लर्न भी हो जाएगा आपको यहाँ से कि मैंने यहाँ पर प्लाज्मा, मैंने तीनों पार्ट्स को, यहाँ पर चारों पार्ट्स आपके एक तरह से अलग कर दिए हैं सेंट्रीफ्यूग करके। आरबीसी अलग हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अलग हैं, और प्लाज्मा अलग है। तो प्लाज्मा देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा पार्ट में भी दिखाई दे रहा है कि 55% वॉल्यूम कवर करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये दो पोर्शंस हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे। और अभी आपका नया जो स्टार्ट है वो डब्ल्यूबीसी। इससे पहले एक पॉइंट और है आपका, यहाँ पर आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज़ होता है, अबाउट आपके 4 मंथ के आसपास। तो इतना लाइफ स्पान है उसका। नेक्स्ट जो आपके कंपोनेंट है ब्लड का, वो है डब्ल्यूबीसी। बीसी का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स हम यहाँ बोल सकते हैं। और लार्जर देन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो लार्जर देन आरबीसी से बड़ी होती हैं। और न्यूक्लियस यहाँ पर हमने देखा था आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये दो डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बीच में। और
प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेडर्स। जो मेन वर्क है डब्ल्यूबीसी का वो कि इन्वेडर्स लाइक जैसे आपके बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं उनसे हमें ये बचाती है, इसलिए हम इसे सोल्जर ऑफ द बॉडीज़ भी बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द सेल या सोल्जर ऑफ द बॉडी भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी आपके इन्वेडर्स एंटर होते हैं बॉडी में, चाहे वो आपके वायरसेस हों या बैक्टीरिया हों, तो उनके अगेंस्ट ये लड़ने का वर्क फाइट करती हैं, लड़ती हैं उनसे और उन्हें किल करके और आपको प्रोटेक्ट करती हैं जो भी डिजीज़ेज़ हैं उनसे। तो डब्ल्यूबीसी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है मैंने आपको यहाँ पर, बैक्टीरिया वायरस, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी, 5 स्टार इन्वेडर्स। 3 आपके कंपोनेंट हो चुके हैं, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, और जो लास्ट कंपोनेंट है आपके ब्लड का वो है प्लेटलेट्स। ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके ब्लड के अंदर। क्या रोल है कि मेन वर्क है इसका ब्लड क्लोट करने का, ब्लड को क्लोट करता है ये, और इसका जो दूसरा नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ब्लड को क्लोट करने में ये हमें हेल्प करता है प्लेटलेट्स। ये प्रोसेस समझना ज़रूरी है थोड़ा सा कि कैसे आपका जो ब्लड है वो क्लोट, प्लेटलेट्स क्या वर्क करते हैं, क्लोट करने में कैसे हेल्प करते हैं, सॉरी, आपका ब्लड। देखें आप, यहाँ मैंने एक आपको फ्लो चार्ट दिया है, छोटा सा, दूसरे पेज पर भी कंटिन्यू होगा आपका ये। तो यहाँ एक बार इस फ्लो चार्ट को समझे। सबसे पहले सपोज़ करो आपके कोई ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई, कोई कट लग गया आपके कुछ भी, तो जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे ही आपका वो पार्ट डैमेज होता है तो प्लेटलेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुंड साइट। तो जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड की वो तुरंत से किधर की तरफ आपकी भागेंगी, जहाँ आपको डैमेज हुआ है, आपकी जो लाइनिंग ब्लड वेसल्स जहाँ डैमेज हुई हैं उस तरफ प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होंगी और एक स्टिकी प्लग वहाँ पर फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। स्टिकी प्लग मतलब थोड़ा सा वहाँ कंसंट्रेशन जो है वो विस्कोसिटी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होती जाती है वहाँ पर उस तरफ। और जैसे ही वहाँ स्टिकी वो, जब तक वो स्टिकी प्लग कर रही हैं और साथ में सिग्नल जो है वो रिलीज़ करती हैं प्लेटलेट्स अदर प्लेटलेट्स को दूसरे प्लेटलेट्स के लिए, और साथ में एक्टिवेट करती है एक प्रोटीन, आपकी जो ब्लड में एक प्रोटीन है कैस्केड, उसको ये क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं कैस्केड को। कैस्केड का फंक्शन क्या है, कैस्केड क्या करता है, जैसे ही कैस्केड एक्टिवेट होता है वो फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है फाइब्रिन के अंदर। ध्यान दें ज़रा, वो किसको कन्वर्ट करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर ये कैस्केड प्रोटीन कन्वर्ट करेगा, और ये जो फिब्रिन है ये फॉर्म करेंगी थ्रेड, किस पर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनाएंगी आपके उस डैमेज, जहाँ पर डैमेज हुआ है रीइंफोर्स करेंगी और उसको क्लोट करने का काम करेंगी। तो जो आपको लॉस हो रहा है ब्लड का वो रुक जाएगा। तो यहाँ पर दो कैसे, यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि जो प्लेटलेट्स जब हमारे जाती हैं उस डैमेज्ड पार्ट्स की तरफ और अट्रैक्ट करती हैं, दो काम हैं वहाँ पर कि दूसरे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करना और एक कैस्केड प्रोटीन को एक्टिवेट करना। और कैस्केड प्रोटीन एक्टिवेट होकर क्या करेगी कि वो कन्वर्ट करेगी फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर, और वो फिब्रिन जो है वो धागे जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उस डैमेज पर पूरे पर, और आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है। ये फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन, यहाँ पर दो चीज़ मैंने यहाँ दी हैं साइड में, देखें आप एक बार कि ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है फिब्रिनोजन, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल, वाटर में जो है घुल जाती हैं, और फिब्रिन जो है वो नॉन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, यानी जब वो थ्रेड बन जाएगा वहाँ पर पूरी तरह से, तो वाटर भी उस पर अगर पड़ेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर जब तक वहाँ पर आपके ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है तो वाटर आने पर वो जो है वो पानी में मिक्स हो जाती है। तो जब फिब्रिनोजन को, इसलिए वहाँ पर कैस्केड क्या करता है, जो ब्लड आपका जो फ्लो हो रहा है अंदर वो किस रीज़न से हो रहा है कि कैस्केड प्रोटीन जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ है आपकी बॉडी में, अंदर वेसल्स के अंदर ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, और उसका रीज़न है फिब्रिनोजन, क्योंकि फिब्रिनोजन क्या है, वाटर सॉल्युबल है, जो अंदर बॉडी में वाटर है तो लिक्विड फॉर्म में इजीली आपके अंदर
वो फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ये चीज़ आती है, जो आपका जैसे जहाँ पर कट लगा और वो डैमेज हुआ, तो वहाँ जैसे ही कांटेक्ट में आया आपका ब्लड, तो वहाँ पर कैस्केड तुरंत से क्या करेगा कि नॉन सॉल्युबल प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, मतलब बनाना चालू कर देगा। क्योंकि अगर नॉन सॉल्युबल प्रोटीन नहीं बनी वहाँ पर, तो आपका ब्लड रेगुलरली बाहर जो है निकलता रहेगा और आपकी डेथ भी कॉज हो सकती है उससे। तो प्लेटलेट्स का जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है। तो ये 4 हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स देखे हैं आपके। 4 कंपोनेंट्स की हम फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ लर्न हो जाए। बड़ा क्वेश्चन फॉर्म होता है ब्लड से, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। 10 to 12 क्वेश्चंस हैं, स्मॉल क्वेश्चंस इस पोर्शन से, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फिर से हम एक बार रिकैप कर रहे हैं कि ब्लड में 4 कंपोनेंट थे: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मैं यहाँ पर मेन वर्क की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा जो है वो 90% वाटर होता है, उसमें सॉल्ट, लिपिड, हार्मोन्स, प्रोटीन्स मैंने वहाँ आपको स्ट्रक्चर में बताए हुए थे। उसके अंदर 3 चीज़ फ्लोट कर रही हैं: आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी दूसरा जो था मेन वर्क उसका कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन को वो कंटेन हीमोग्लोबिन को कंटेन करते हैं और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं, एक जगह से ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। और थर्ड जो था आपके पास डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो नाम है ल्यूकोसाइड भी हम उसे बोलते हैं, और वो हमें प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया एंड वायरसेस से, इन्वेडर्स से। और जो लास्ट था प्लेटलेट, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, और इसका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड को क्लॉट कर देता है। यहाँ पर बस एक ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होंगी, लाइनिंग ब्लड वेसल्स की, उससे प्लेटलेट्स उस वुंड की तरफ आपके अट्रैक्ट होंगे और एक स्टिकी प्लग वहाँ पर फॉर्म करेंगे। स्टिकी प्लग फॉर्म होने के बाद आपके नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, प्लेटलेट्स रिलीज़ करेंगे एक सिग्नल्स को, किसको, सिग्नल्स की दूसरे प्लेटलेट्स को कि वो वहाँ आएँ। और दूसरा एक और काम करेंगे ये सिग्नल्स की, एक्टिवेट करेंगे एक प्रोटीन कैस्केड को। ये कैस्केड प्रोटीन का वर्क क्या होता है कि ये फिब्रिनोजन को तुरंत से फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन जो है वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा आपकी, और ब्लड को क्लोट करके जो आपकी लॉस ऑफ ब्लड है उसको प्रिवेंट करेगा। तो ये प्रोसेस आपको बेटा याद रखनी है ढंग से, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो ब्लड आपका यहाँ जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ये पार्ट था ये ख़त्म हो चुका है, ब्लड वाला जो पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो हम ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं, और हार्ट, 2 पोर्शंस आपके यहाँ बचे हुए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इतना आप कीजिए। और आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है, जो बात हो रही थी, ऑनलाइन टेस्ट आपका इसी वीकेंड पर होगा। और जो ऐप है वो सिनर्जी क्लासेस ऐप के थ्रू वो टेस्ट आपका होने वाला है। तो आप प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि वहाँ उसके अंदर आपके 2 सिस्टम हो सकते हैं, या ये तीसरा सिस्टम भी आ सकता है। वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंफर्म कर दूंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ पर आपके इंक्लूड होगा या नहीं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और साथ में जो स्टार्टिंग पार्ट था आपका न्यूट्रिशन का, उसको भी आप करते रहें। और एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड को मैंने आपको पैंक्रियाटिक, बच्चों ने पूछा था कोई डाउट्स मुझसे, तो वो मैंने आपको वहाँ पर पूरे कर दिए। और फिर भी आपको अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बेटा ये लेक्चर्स आप रेगुलर देखें, जैसे ही मेरा लेक्चर आपको अपलोड होता है, अपलोड होने के तुरंत 1 या 1.5 घंटे में उसको आप ख़त्म करें, और ख़त्म करने के बाद उसे मुझसे कोई भी डाउट होता है वहीं पूछ लें आप। तो उसी दिन आपका उसको आप बढ़ाएं नहीं कि हम कल इसे करेंगे या परसों करेंगे। ठीक है, थैंक यू।